हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे जो कुमार गौरव सर का जो फुल पत्ती वाला जो क्लास है उसका हम लोग यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आज हम लोग यहाँ पे इसका रिवीजन करेंगे, जो कि 8 अगस्त 2023 का जो आज करंट अफेयर है जो कुमार गौरव सर के द्वारा क्लास में कराया गया उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। तो चलिए, रिवीजन करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगे तो। चलिए हम लोग आज इसका पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में कमरे के तापमान वाले सुपर कंडक्टर LK99 की खोज किसने की है? तो जो कमरे के तापमान पर जो सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है LK99, इसकी जो खोज है यह दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। और जो सुपर कंप्यूटर होता है वह बहुत ही कम तापमान पर कार्य करता है, वह जो होता है बहुत ही कम तापमान पर कार्य करता है और इसका प्रतिरोध 0 होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है डायनामाइट की खोज किसके द्वारा किया गया? तो यह अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया। और इंसुलिन की खोज यहाँ पे बैटलिंग एवं बेस्ट के द्वारा किया गया। और जो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? तो इसे कैरियोलॉजी कहा जाता है। ये स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को, केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे 18वां ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित किया है? तो किसको किया है? WHO के द्वारा। तो यह इराक देश को किया, 18वां जो देश बना है यह ट्रेकोमा मुक्त देश बना है। और इसकी जो राजधानी है इराक की, यह बगदाद है। और जो यह ट्रेकोमा होता है यह आँखों को प्रभावित करता है। और जो यह ट्रेकोमा होता है यह जीवाणु जनित रोग है जो क्लेमाडिया जीवाणु के द्वारा होता है। और यहाँ पे हाल ही में मीजल्स मुक्त जो देश हैं वह भूटान और तिमोर लिस्टे हैं, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर एक बात करें कि अगर कोई भी रोग किसी देश को WHO के द्वारा कब रोग मुक्त देश घोषित किया जाता है? तो अगर किसी देश में 3 वर्ष तक रोग का नया रोगी नहीं मिलता है तो उसे WHO के द्वारा मुक्त देश घोषित किया जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे दिया गया है निकट दृष्टि दोष। तो जो निकट दृष्टि दोष है इसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे जो दूर दृष्टि दोष है इसमें निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है और इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे अरास्डोरा गैस फील्ड को लेकर हाल ही में किन देशों के मध्य विवाद हुआ है? तो जो यहाँ पे अरास्डोरा जो गैस फील्ड है यह फारस की खाड़ी में स्थित है और इसको लेकर यहाँ पे सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के बीच विवाद हुआ है। और यह विवाद का कारण है जो कि उनके क्षेत्र के अंतर्गत जो नेचुरल गैस है इसका उत्पादन होता है वहाँ पे, और इसका स्वामित्व को लेकर जो विवाद हुआ है यहाँ पे ईरान के द्वारा इस क्षेत्र को अरास कहा जाता है और सऊदी अरब और कुवैत के द्वारा डोरा कहा जाता है। इसी दोनों के नाम पर इसका नाम पड़ गया है अरास डोरा, इसको याद रखिएगा। और यह जो है विवाद सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के मध्य हुआ है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे पॉइंट दिया गया है चाबहार बंदरगाह। तो यह जो है ईरान में है और यह भारत के द्वारा बनाया गया है ईरान में। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है? तो यह स्वेज नहर जोड़ता है, इसको याद रखिएगा। अगला है लाल सागर और अदन की खाड़ी को कौन सा जल संधि जोड़ता है? तो यह बाल उल मंडेब संधि जोड़ता है और बाल उल मंडेब संधि को ही आंसुओं का द्वार कहा जाता है। और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन जल संधि जोड़ता है? तो यह हार्मुज जल संधि जोड़ता है। यहाँ पे जूनियर कबड्डी विश्व कप चैंपियनशिप जो हुआ है इसका जो मेजबानी देश है यह ईरान के द्वारा किया गया और इसका जो विजेता है वह भारत बना और उप विजेता ईरान बना, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जो यह जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप है 2023 में आयोजन हुआ इसका ईरान में, और इसका जो विजेता है वह भारत बना और उप विजेता ईरान बना। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्पेन के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया प्राकृतिक बैक्टीरिया TC1 किस रोग के नियंत्रण में सक्षम है? तो जो स्पेन के वैज्ञानिकों के द्वारा जो खोजा गया है प्राकृतिक बैक्टीरिया जिसका नाम है TC1, यह किस रोग के नियंत्रण के लिए सक्षम है? तो यह जो है मलेरिया रोग के नियंत्रण में सक्षम है।
और यह स्पेन में खोजा गया है और यह प्राकृतिक बैक्टीरिया है और जो यह है मलेरिया रोग के संचरण को रोकता है। आगे यहाँ पे दिया गया है निंद्रा रोग का वाहक क्या है, तो निंद्रा रोग का जो वाहक है स्लीपिंग सिकनेस, तो इसका हो जाएगा सीसी मक्खी। और जो यहाँ पे काला जार है यह लिस्मैनिया नामक जीवाणु के द्वारा होता है और यह जो है बालू मक्खी के द्वारा इसका वाहक होता है। और यहाँ पे जो एक वैक्सीन तैयार किया गया है जो कि मलेरिया के उपचार के लिए पहला वैक्सीन है मॉस्क्विक्लिक्स, यह जो है मलेरिया की पहली वैक्सीन है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो मलेरिया रोग है इसमें आरबीसी प्रभावित होती है और जो मलेरिया मुक्त भारत को देश बनाना है यह लक्ष्य है 2030 का। और यहाँ पे टीबी मुक्त भारत बनाना है 2025 इसका लक्ष्य है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 कब मनाया गया है, तो जो विश्व स्तनपान सप्ताह है यह 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में मनाया गया है। और इसका जो शुरुआत है विश्व स्तनपान सप्ताह का यह 1992 में इसका शुरुआत किया गया था। और इसका जो अभी वर्तमान समय में इसका जो थीम है यह है लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग इसका थीम है, इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि बच्चों के जन्म के बाद माँ का पहला दूध क्या कहलाता है, तो बच्चों के जन्म के बाद जो माँ का जो पहला दूध होता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं और यह पूरा गाढ़ा पीला दूध होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे अर्थ ओवरशूट डे 2023 कब मनाया गया है, तो यह जो मनाया गया है 2 अगस्त को मनाया गया है। और यहाँ पे पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे 2023 में कब मनाया गया है, तो यह 28 जुलाई को मनाया गया है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर यहाँ पे दिया गया अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस, तो यह 12 अगस्त को मनाते हैं और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से आयातित ऑप्टिकल फाइबर पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है, यानी एंटी डंपिंग ड्यूटी या शुल्क लगाया है, तो यह जो लगाया है चीन, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया पर भारत सरकार के द्वारा लगाया गया है। और जो एंटी डंपिंग जो ड्यूटी है इसका जो उद्देश्य होता है यह भारतीय उद्योग को सुरक्षा प्रदान करना होता है, यानी विदेश से जो सस्ता आयात है उसको रोकने का इसमें हर संभव प्रयास किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे चीन, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया पर भारत सरकार के द्वारा 5 साल का एंटी डंपिंग शुल्क लगाया गया है, जो कि ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशित तंतु के आयात पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे दिया गया है माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में है, तो यह इंडोनेशिया में है। और यहाँ पे जो पंचशील समझौता हुआ था यह 1954 में हुआ था और यह जो समझौता हुआ था यह भारत और चीन के मध्य हुआ था। सुमात्रा, जावा और बोर्नियो द्वीप जो है यह इंडोनेशिया में है, जो कि अभी इंडोनेशिया की जो वर्तमान राजधानी है वह जावा द्वीप पर जकार्ता है। वहीं आने वाले समय में यहाँ पे जो इसकी राजधानी है बोर्नियो द्वीप पर नुसंतारा होगी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि हाल ही में लॉन्च किया गया देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है, तो जो देश का जो पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों को जो पता लगाने वाला जो वाहन है उसका नाम है निराक्षी इसका नाम है। और इसका जो निर्माण है वह गार्डन रिच शिपयार्ड जो कोलकाता में स्थित है इसके द्वारा किया गया है। और जो यह है देश का पहला मानव रहित यह वाहन है और इसका जो रंग है वह नारंगी रंग का है और पानी के अंदर 300 मीटर गहराई में 4 घंटे तक पानी में रह सकता है। और अगला यहाँ पे है जल दोस्त एयरबोट है, यह झील और नदी से खरपतवार को हटाने के लिए बेंगलोर से लॉन्च किया गया है। और आगे यहाँ पे दिया गया है कि एक वरुणास्त्र क्या है, तो यह जो है हेवी बेड टॉर्पीडो है। और अगला है यहाँ पे INS विक्रांत जो कि यह कोची से लॉन्च किया गया है, कोची के द्वारा इसे बनाया गया है कोचिन शिपयार्ड के द्वारा। और यह देश का पहला विमान वाहक पोत है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन की घोषणा की है, तो किसके द्वारा गठन की घोषणा किया गया है, तो यह बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। और जो यह है गैंडों के संरक्षण के लिए जो बिहार का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, यह पश्चिम चंपारण में स्थित है। इसी में इस संरक्षण की शुरुआत की गई है और इसकी घोषणा किया गया है शुरुआत करने की, तो इस प्रकार इसका हो जाएगा बिहार। और यहाँ पे काजीरंगा जो है यह असम में है और यह एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पे जो हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने
एलिफेंट संरक्षण के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यहाँ से गज उत्सव का शुभारंभ किया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसी काजीरंगा अभयारण्य में। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग पॉइंट देखते हैं। अगला है कि हर घर गंगा जल किस राज्य का है, तो यह बिहार राज्य का है, हर घर गंगा जल। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 कब मनाया गया है, तो नेशनल हैंडलूम डे 2023 7 अगस्त को मनाया गया है और इसकी जो शुरुआत है यह 7 अगस्त 2015 को किया गया था और इसका जो थीम है यह वोकल फॉर लोकल है, वोकल फॉर लोकल। और यह क्यों मनाया जाता है इस दिन हथकरघा दिवस, इसके बारे में हम एक इतिहास देखते हैं। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में यहाँ पे बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को हर वर्ष मनाया जाता है। और यहाँ पे जो बंगाल विभाजन था, इसके बंगाल विभाजन के समय जो भारत के वायसराय थे या गवर्नर जनरल थे, उनका नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो जो G20 देशों की जो कला प्रदर्शनी है इसका जो शुभारंभ किया गया है यह बिहार के पटना में किया गया है और यह बिहार संग्रहालय में 4 महीनों तक यानी यह 7 अगस्त 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक यह चलेगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसका जो थीम है यह टुगेदर वी आर्ट है। और G20 के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो G20 का जो बैठक है इसका जो होस्ट कंट्री है वह अपना देश भारत है 2023 में। और इसकी जो पहली बैठक है सांस्कृतिक मंत्रियों की, तो यह जो है खजुराहो में हुआ था और दूसरी बैठक भुवनेश्वर उड़ीसा में और तीसरा बैठक हम्पी कर्नाटक में हुआ था। और G20 2024 का जो होस्ट कंट्री है यह ब्राज़ील है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला है कि SAI ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों को प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च की लघु फिल्म कौन सी लॉन्च की है फिल्म, तो यह हो जाएगा इसका हल्ला बोल जो फिल्म है यह शॉर्ट फिल्म लॉन्च किया गया है। इसमें SAI इसका फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना है 1984 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसके द्वारा जो पहला एपिसोड पेश किया गया था और अब तक इसके द्वारा 12 एपिसोड प्रस्तुत किया गया है, जिसमें से पहला जो एपिसोड है यह नीरज चोपड़ा के जीवन पर आधारित है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले दिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।